बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात सोम में आपको खुश आमदीद। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक। बच्चों, आज हम सबक नंबर 2.2 नबूवत और रिसालत के मुतालिक जो सबक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हासिल ताल्लुम यह है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सिफ़ात से वाकिफ़ होकर इनकी अज़मत और शान समझ सकें। तो ये हासिल ताल्लुम है। तो तसलसल यकीनन इससे पहले आप कर चुके हैं। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सिफ़ात सब इंसानों से आला होते हैं तमाम अंबिया इकराम। और उसके बाद अमानत, सदाकत और आला अखलाक, ये सिफ़ात अंबिया की बुनियादी सिफ़ात होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमानत, सदाकत और आला अखलाक के मालिक थे। अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक मिनवान यानी वैसे के वैसे पहुंचाते थे। ये अंबिया इकराम की सिफ़त है। तो उसके बाद मासूम होना, मासूम से मुराद ये है कि वो गुनाहों से पाक थे और उनका किरदार नहायत साफ था। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उन पर वही नाजिल होती है। और इसी तरह मोजज़ात, अंबिया इकराम को अनगिनत यानी कि अहम अहम मोजज़ात हर नबी को दिए गए हैं। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिफाती नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सिफाती नाम हैं जो आपके सामने हैं, जैसे मुस्तफ़ा, सादिक, फातिह, हादी, रहमतुल लिल आलमीन, सिराजम मुनीर, नज़ीर, बशीर, मुदस्सिर, मुज़म्मिल, अमीन। ये वो तमाम नाम हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से चंद नाम हैं। उसके बाद रोशनी का सफ़र, यानी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए सच्ची रोशनी और बेहतरीन नमूना है, जिस पर हम अमल करके अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने लेक्चर यकीनन इसमें समझ लिया, अंबिया इकराम की सिफ़ात को और उनके जो है वो अज़मत को समझ लिया। और ये इक़्तिबास आपके सामने मौजूद है किताब में। आपने उस्ताद की मदद से इस इक़्तिबास को मज़ीद समझना है और उसके बाद कमरा जमात में आपने ये तदरीसी जाँच मुकम्मल करनी है। और उसके बाद निखार का काम यह आपके लिए किताब तमरीन व जायज़ा में मौजूद है। आपने इसे घर में जाकर मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।